हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिप्लोमा के फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। DTMaharashtra.gov.in इस वेबसाइट पर चले आइए। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं पोस्ट एसएससी और पोस्ट एचएससी दो टाइप के डिप्लोमा होते हैं। दोनों के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं आपको पोस्ट एसएससी के बता देता हूँ, पोस्ट एचएससी भी आपको करना होगा तो सेम तरीके से आप कर सकते हैं। पोस्ट एसएससी पर क्लिक करने के बाद आपको दो टाइप दिखता है, न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आप क्या करिए, आपका जो मार्कशीट के ऊपर जैसा नाम है वैसा नाम पूरा लिख दीजिए। इसके बाद आप अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एज इट इज़ पुट कीजिए। मोबाइल नंबर बराबर रखिए और यहाँ अपना पासवर्ड बना के कन्फर्म पासवर्ड टाइप कीजिए। आपकी प्रोसीड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आपको मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आप अपने मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में ओटीपी चेक कीजिए, उसको एंटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जो पासवर्ड है सेव करने के लिए पूछेगा, आप ओके कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। ओके, अब आपको जो है एक लॉगिन आईडी आपका डिस्प्ले होगा, यूनिक आईडी, एप्लीकेशन आईडी। इसको आपको लिख लेना है। आपका ईमेल आईडी भी दिखेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए आप लॉगिन करोगे, आपने अभी जो पासवर्ड बनाया था। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रेड कलर का जो टैब दिख रहा है क्लिक हियर फॉर लॉगिन, इस पर क्लिक करो, आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। अभी आपने जो एप्लीकेशन आईडी लिख के लिया था उसको यहाँ पर टाइप कर दो। आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करो और यहाँ जो कैप्चा में क्वेश्चन बोला गया है प्लस करने या कुछ भी होगा उसको कैलकुलेट करके लिख दो। लॉगिन पर क्लिक करो। लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरफ का पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आता है। उसको अपने पीसी में कर रहे हो तो सेव करो, साइबर में कर रहे हैं तो मत करना। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किस तरह से जो है वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, ई स्क्रूनिटी या फिजिकल। अब ये ई स्क्रूनिटी क्या है? ई स्क्रूनिटी मोड मतलब आपको सब कुछ ऑनलाइन करना होगा, डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, खुद से ही करने होंगे और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएगा सेंटर के पास, वेरिफिकेशन सेंटर के पास, और ऑनलाइन तरीके से अप्रूव होगा, वेरीफाई होगा। अगर आप फिजिकल स्क्रूनिटी मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो फेलिसिटेशन सेंटर है फिजिकली वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर वो लोग पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोडिंग जो भी है वो करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बाहर नहीं जाना चाहते, घर बैठ के ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग जो ई स्क्रूनिटी मोड है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर ई स्क्रूनिटी मोड सेलेक्ट करने के बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद वो ऑनलाइन तरीके से अप्रूव किया जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको जो भी लगता है ई स्क्रूनिटी या फिजिकल स्क्रूनिटी सेलेक्ट कर लो, सेव कर दो। उसके बाद आपको नीचे आपका जो मैसेज वगैरह आपके मोबाइल पर आ रहा है वो सब देख सकते हो आप, और लॉगिन डिटेल्स देख सकते हो। और नीचे आप आओगे तो आपको कौन कौन से टाइप के फॉर्म भरने हैं स्टेप वाइज दिया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरह से टोटल आप देखेंगे 8 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। पहला स्टेप जो था वो रजिस्ट्रेशन डिटेल था, जो हम कर चुके हैं, कंप्लीट दिख रहा है ग्रीन कलर में। इसके बाद हमें कैंडिडेचर टाइप जो है वो स्टेप 2 में करना है। स्टेप 3 के अंदर फिल कैंडिडेचर टाइप होम डिस्ट्रिक्ट। स्टेप 4 के अंदर आप आओगे तो फिल कैटेगरी एंड डिटेल्स एंड स्टेप 5 के अंदर फिल क्वालिफिकेशन डिटेल। स्टेप 6 के अंदर पर्सनल डिटेल। स्टेप 7 के अंदर आपके फ़ोटो विद सिग्नेचर अपलोड करने हैं और स्टेप 8 के अंदर आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करनी है। और ये जितने भी रेड में इनकम्प्लीट दिख रहे हैं सबको हमें कंप्लीट करके दिखाना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डैशबोर्ड पर आ जाइए, टाइप ऑफ कैंडिडेचर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखोगे कैंडिडेचर के बहुत सारे टाइप हैं। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी। आप देख सकते हो इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट 10वीं जो है महाराष्ट्र के ही स्कूल से पास हो रहा है तो वो टाइप ए कैंडिडेट है। इसी तरह से टाइप बी, टाइप सी, अलग अलग टाइप के कैंडिडेट है। जो महाराष्ट्र के बाहर से आया हुआ है या जो डोमिसाइल नहीं है, और अलग अलग टाइप के कैंडिडेचर है। इसमें सब डिटेल दी है, ये पढ़ लीजिए आप कौन से कैंडिडेचर में आते हैं। टाइप ए, बी, सी, डी, ई, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिए। अगर महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट है OMS आप टाइप कर सकते हो। और यहाँ टाइप ए, बी, सी, डी, ई जो है वो डोमिसाइल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है, अगर डोमिसाइल नहीं है, पेरेंट्स का है, तो आप टाइप बी में आते हैं। तो इस तरीके की सब कंडीशन है, आप सेलेक्ट कर लो। कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है, उनके लिए अलग सीट्स रिजर्व होती है। सपोज़ ये रेगुलर जो स्टूडेंट महाराष्ट्र के SSC बोर्ड के हैं, यहीं पर स्कूल में पढ़ रहे हैं पहली से, तो वो टाइप ए में आते हैं। सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपको आगे की डिटेल पूछी जाएगी कि जो आपका SSC स्कूल था
जहाँ से आपने किया था उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्पेशली मुंबई सबों में रहने वाले स्टूडेंट के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो उसका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुंबई सबों का ही है। स्कूल का नाम जो है टाइप कर दीजिए और उसके बाद आगे चल के सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद हमें आगे का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती है, वो सब पढ़ते जाइए और सूचना के साथ आगे करिए। अब कैटेगरी डिसीजन, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका कोई कास्ट कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी एनटी तो वो रिजर्व में आ जाएगा, अदरवाइज अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो जनरल में आ जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो आप यस करके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके उसका फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करो, अदरवाइज नो करो। अगर जो पेरेंट है वो डिफेंस में है क्या, यस तो यस, है तो यस, अदरवाइज नो। अब यहाँ पर इंडियन नेशनैलिटी, क्या आप भारतीय हैं, तो ऑब्वियसली आप भारत में अगर पढ़ रहे हैं तो भारतीय होंगे, तो आपको यहाँ पर उसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, पासपोर्ट वगैरह, तो आपको सीधा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट इसको टिक कर दो, वो अपलोड करना रहेगा। आप जो जो रिजर्वेशन सेलेक्ट करोगे उसके लिए डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर एलसी अभी नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लो, सबके पास होता ही है। तो अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10वीं में जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ डालना होगा। बट अगर आप 2016 के बाद के फ्रेश स्टूडेंट हैं एसएससी बोर्ड के, तो आप सीधे यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। आपका नाम रजिस्ट्रेशन से आ ही चुका है, ओके। आपका फुल नेम और मदर नेम डालने के बाद जैसे ही आप सीट नंबर डालोगे तो आपकी पूरी डिटेल जो है बोर्ड के वेबसाइट से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी, आपके मार्क्स डिटेल से लेके सब कुछ। लेकिन अगर आप 2016 के पहले के स्टूडेंट हैं तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक नहीं आएगी। अब इस स्टेप में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं सबका डेटा सीट नंबर डालने के बाद जो मार्क्स वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर मैं मार्क्स फीड कर रहा हूँ। अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट नहीं है महाराष्ट्र के, तो उनको इस तरह से मार्क्स एंटर करना है। मैथ साइंस और इंग्लिश के एग्रीगेट मार्क्स डालेंगे। उसके बाद आपको 10th में टेक्निकल सब्जेक्ट था क्या, येस या नो करेंगे। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट ग्रेड या ड्राइंग स्टेटस कुछ था क्या, येस या नो करेंगे। और अगर कोई 12th का स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहता है तो उसने ये एचएससी पास किया है या नहीं, और आईटीआई का है तो येस या नो। सेव एंड प्रोसीड करो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने के बाद जो नया विंडो ओपन होता है यहाँ पर अभी हमें और डिटेल भरनी होगी। नाम वगैरह जो है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन से आ ही जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डेट, मंथ और ईयर का कॉलम मिलता है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल में से आप जो भी हैं। उसके बाद आपको ऑर्फन अनाथ हैं या तो वो सेलेक्ट करना, येस या नो। एनुअल फैमिली, आपके फैमिली की जो इनकम है उसका रेंज क्या है वो सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन जो भी है, धर्म आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सेलेक्ट कर लो। आपकी मातृभाषा कौन सी भाषा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेचर टाइप है, इसका ध्यान रखना। उसके पहले बता दूँ यहाँ पर मातृभाषा में बहुत सारी भाषा है, मराठी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। आपकी जो मातृभाषा है वो सेलेक्ट कर लो। और ज़रूरी नहीं कि मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वही आप करो, आप अपने अनुसार करना, ओके। अब माइनॉरिटी अगर आप हैं तो येस या नो कर सकते हैं। माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस। तो अगर भाषिक माइनॉरिटी है तो कौन सी भाषा है, मराठी भाषा को छोड़ के सभी भाषाएं जो है भाषिक माइनॉरिटी में आती हैं, तो अपनी भाषा सेलेक्ट कर लो। अगर धार्मिक है तो जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, तो इसको यहाँ पर आपको शो कर देना। यहाँ पर उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है माइनॉरिटी का तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, प्रोफार्मा डी। ये सब क्या होता है ये मैं बाद में आपको बता दूंगा कि अलग से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बनाना पड़ता है। अब डोमिसाइल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बोले गए हैं कि अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं तो माइनॉरिटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको क्या क्या जमा करना है। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन दिख रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप तीनों में से कोई एक कर सकते हो। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा जिससे पता चलता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ये जो है हर कॉलेजेस में से अप्रॉक्स 100 सीट्स में से 5 सीट्स रिजर्व होती हैं, जिसमें EWS कोटा 8 लाख से कम इनकम अगर होगा तो आप इस कोटे से अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर से समझो कहीं पर फीस 70-80 हज़ार रुपये साल की है, उसमें ट्यूशन फीस 60,000 है तो 60,000 रुपये माफ़ हो जाते हैं, जो ऊपर की फ़ीस है वही भरनी पड़ती है। तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, तो आप TFWS कोटा में फॉर्म भरिए, आपके कम फीस में एडमिशन होंगे। अब यहाँ पर आप गाँव से हैं या शहर से हैं वो पूछा जाता है, रूरल अर्बन, तो आप यहाँ पर अगर जो भी सेलेक्ट करते हैं तो अपना एड्रेस पूरा यहाँ पर टाइप कीजिए।
उसके बाद आपको जो आपका राज्य है, जिला है और पिन कोड है वो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फॉर्म है आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी था, आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं या तो सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़िए। अब आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर के साथ डालना है। तो याद रखो आपका जो फ़ोटो है उसी के ऊपर आपको सिग्नेचर आना चाहिए, फ़ोटो के साथ सिग्नेचर। यहाँ से ब्राउज करके आप जो है फाइल जो पहले से सेव करके रखे हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एक याद रखिए कि फ़ोटो और सिग्नेचर एक ही साथ होना चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से आप एडजस्ट करके क्रॉप कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप ये जो सिग्नेचर है और नीचे भी ले सकते हैं, फ़ोटो के नीचे अलग से। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है, फिर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। अब जो नया विंडो ओपन होगा वहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है करना है। यहाँ पर बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है। सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। जिसके ऊपर रेड स्टार मार्क है वो कंपलसरी अपलोड करना ही है। आपको ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उसको आप मोबाइल के जरिए भी एडोब स्कैन यूज़ करके स्कैन कर सकते हैं। इसको आप जेपीजी बना सकते हैं या पीडीएफ बना सकते हैं। 1 MB की फ़ाइल आपको रखनी होगी। अपलोड होते समय अगर ग्रीन टिक आता है मतलब आपका प्रॉपर अपलोड हुआ है डॉक्यूमेंट। अगर ये रेड क्रॉस आता है मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से हम एक पीडीएफ बना सकते हैं 1 MB से कम साइज़ का, जो आप अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देखकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके मोबाइल के जरिए ही अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, और जो भी डॉक्यूमेंट है हमने एक फ़ोल्डर में बना के रखी है सेलेक्ट करो, फिर अपलोड पर क्लिक करना। अपलोड पर क्लिक करोगे तो उसके पास में जो क्रॉस बटन है वो ग्रीन टिक हो जाएगा, इसका मतलब आप अपलोड कर चुके हैं। फिर व्यू करके आप जो है उसको देख भी सकते हो। इसी तरह से आप सेकेंड वाली फ़ाइल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए, फिर जो रेड क्रॉस है ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से करते करते एक एक करके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं फटाफट आप अपलोड कर दीजिए। जैसे मैंने बताया एक ही फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट रखिए, और जिसके ऊपर रेड स्टार मार्क नहीं है उसको अपलोड नहीं करोगे तो चलेगा। रेड स्टार है मतलब वो कंपलसरी है। लास्ट में सबमिट कर दीजिए। अब आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ पेमेंट है। तो यहाँ पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो पे नाउ पर क्लिक कीजिए। आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, कार्ड पेमेंट यानी डेबिट या एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वैलेट या यूपीआई कोड से भी कर सकते हो, पेटीएम गूगल पे वगैरह। यहाँ कार्ड का नंबर डालिए, अगर आपके पास एटीएम या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो इसका कार्ड के ऊपर जितनी भी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल डालिए। और यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, अगर आप पेरेंट्स वगैरह के या किसी और के कार्ड से करें तो पे ₹300 पर क्लिक कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। इतना होने के बाद पेमेंट हो जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन फॉर्म या कैप राउंड के फॉर्म भरने हैं वो बाद में भरना होगा, लेकिन उसके पहले आपने ये जो फॉर्म फिलअप किया है पेमेंट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद इसका वेरिफिकेशन होगा। हमने ऑनलाइन ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया है तो ये ऑनलाइन तरीके से अप्रूव होगा। अगर हमारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ होगी तो फेलिसिटेशन सेंटर की तरफ से ऑनलाइन हमें इन्फॉर्मेशन आएगी और हमें हमेशा प्रोफाइल में चेक करते रहना है। और एक बार अप्रूव होने के बाद जब ऑप्शन फॉर्म जो चालू होगा तब हम ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। और जिसने ऑफलाइन सेलेक्ट किया था उन्हें फेलिसिटेशन सेंटर पर डॉक्यूमेंट के साथ जाना है और वहाँ पर सब कुछ जो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करवाने होंगे। उसके बाद ही उनका जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तब ऑप्शन फॉर्म वो भर पाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरह से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और जानकारियों के साथ।